तो 5 राज्यों के चुनावी नतीजे सबके सामने 10 मार्च को होंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी। इंतजार बहुत लंबा था लेकिन इंतजार खत्म होने वाला है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कई चरणों में चुनाव थे, इसलिए वहां पर चुनावी प्रचार में दिग्गज जुटे हुए थे। लेकिन जब चुनाव प्रचार खत्म हुआ और वोटिंग सभी चरणों की खत्म हुई तो उसके बाद अब इंतजार 10 मार्च का ही किया जा रहा है। तो आपको एक अहम खबर हम बता दें, जो एग्जिट पोल्स के नतीजे आए हैं, यानी कि एग्जिट पोल जो बता रहे हैं नतीजे, वो क्या है। 5 राज्यों के नतीजों से पहले पोल ऑफ एग्जिट पोल्स आप देखिए, इसमें सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी की जीत बताई गई है। जी हां, सभी एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत बताई गई है, यानी कि योगी आदित्यनाथ सरकार फिर से आ सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत एग्जिट पोल बता रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल की हम बात करें, ये सर्वे बता रहे हैं, एग्जिट पोल बता रहे हैं। 5 राज्यों के नतीजों से पहले पोल ऑफ एग्जिट पोल्स में यह सब कुछ आ रहा है सामने। उत्तराखंड में कुछ एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि बीजेपी सबसे आगे रहेगी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर रहेगी और कांग्रेस पीछे हो जाएगी। लेकिन कुछ जो सर्वे हैं, कुछ एग्जिट पोल्स है, वो अलग ही कहानी बता रहे हैं। आज हम यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार किसकी सत्ता वापसी होगी और कौन वापस सत्ता में आ सकता है, या फिर किस तरह से गठबंधन की भी तस्वीर बन सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर होगा तो कैसे संभव होगा? क्या कहते हैं एग्जिट पोल में आंकड़े? ये सब कुछ आज हम आपको बताने जा रहे हैं, एक एक करके आपको। चाहे वो इंडिया टुडे हो, इंडिया टुडे एक्सिस हो, या फिर एबीपी का सर्वे हो, जी न्यूज का हो, सभी चैनल्स का आपको एग्जिट पोल हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से अलग अलग सर्वे में आंकड़े बताए गए हैं कि एग्जिट पोल में कौन बाजी मारेगा, नतीजों में क्या एग्जिट पोल या तब्दील होंगे। यह सवाल हमेशा से उठता रहा है। कुछ जानकारी आपके सामने अब रखने जा रहे हैं हम। उन जानकारियों के साथ आप समझेंगे कि आखिरकार कैसे आंकड़े बहुत कुछ बातें बता रहे हैं। देखिए वो तस्वीर कैसे साफ हो सकती है। एग्जिट पोल के ये आंकड़े क्या कहते हैं। कुल सीट कितनी उत्तर प्रदेश में? 403 सीटें। उत्तर प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कहता है, ये आपके सामने इंडिया टुडे और एक्सिस का ये एग्जिट पोल है, जिसमें बीजेपी को कितनी सीटें बताई गई है, ये आप देख पा रहे हैं। और न्यूज 24 चाणक्य का भी आप देख रहे हैं, इसमें भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि बीजेपी को 294 सीटें दी गई है। टाइम्स नाउ और वीटो का भी देख सकते हैं, बीजेपी को 225 सीटें दी गई है। को 132 से 148 सीटें बताई गई। बीएसपी, कांग्रेस या अदर्स, यानी कि अन्य, देखा जा रहा है इसमें कि सभी पिछड़े हुए हैं। रिपब्लिक और पी मार्क का भी आप देख सकते हैं एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी को 240 सीटें बताई गई हैं। समाजवादी पार्टी यहां पर बीजेपी से पीछे, बीएसपी 17, कांग्रेस 0 बताया गया यहां पर, और 2 अन्य बताए गए। इंडिया टुडे एक्सिस का एक बार फिर से आप आंकड़ा देखेंगे, 288 से 326 बीजेपी को सीटें दी गई एग्जिट पोल में। समाजवादी पार्टी जो कि गठबंधन में 71, 101 के बीच में सीटें मिल सकती है। बीएसपी को 3 से 9 सीटें मिल सकती है। कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं पर, यहां देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जबकि प्रियंका गांधी ने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। न्यूज 24 और चाणक्य का देखिए, 294 बीजेपी को सीटें एग्जिट पोल में मिली हैं। समाजवादी पार्टी और बाकी की जो गठबंधन है उनके साथ ही 105 तक ही वो क्या सीमित रह जाएंगे, ये बड़ा सवाल जरूर है। ये नतीजे नहीं है, ये तो एग्जिट पोल है। टाइम्स नाउ, वीटो मेडिया आप देखिए, बीजेपी को 225 सीटें, समाजवादी पार्टी और दूसरे जो गठबंधन पार्टी उनके साथ 151 पर ही क्या सिमट जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सपने तो गठबंधन अब देख रहा है, सट्टा के भी। जी न्यूज देखिए आप, इसमें भी 223 और 248 के बीच का आंकड़ा एग्जिट पोल में। समाजवादी पार्टी यहां भी सत्ता में नहीं आने वाली है, ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। एबीपी वोटर भी लगभग यही बता रहा है, यानी कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो है उसमें आप अगर देखेंगे तो यही सब कुछ निकलकर सामने आ रहा है कि जो बीजेपी है वो फिर से सत्ता में वापस आ रही है उत्तर प्रदेश में। अब नतीजों में क्या ये आंकड़े तब्दील होंगे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एग्जिट पोल पर पूरी तरह से विश्वास हम नहीं कर सकते हैं, मिजाज अलग जनता का होता है। अगर आप देखें तो एग्जिट पोल का आधार क्या होता है, ये जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक नासिर हुसैन कुरैशी जुड़ेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जिट पोल जो मिले हैं, और देखिए ज्यादातर एग्जिट पोल का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी क्या ये रिजल्ट में बदलेंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल हो सकता है। बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जोर लगाया
कई केंद्रीय मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई यूपी में प्रचार के दौरान समाजवादी पार्टी को सीधे सीधे निशाने पर लिया और जब देखा गया कि जब अंतिम चरण का प्रचार भी था तब भी प्रधानमंत्री एक अलग ही कॉन्फिडेंस में आ चुके थे और उन्होंने फिर घोर परिवारवाद का जिक्र किया था। लेकिन एग्जिट पोल पर खासा नजर रहती है। जो राजनीतिक पंडित है वो भी एग्जिट पोल पर कई बार विश्वास कर लेते हैं, लेकिन फिर भी जो आधार है, जो बेस एक है इस एग्जिट पोल का, वो क्या है जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नासिर कुरैशी जुड़ चुके हैं। नासिर, बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत एग्जिट पोल हमने देख लिए, लेकिन आज खबरें अभी तक ये बताना चाहता था दर्शकों को, जबकि अब नतीजों का समय बहुत कम बचा है, 10 मार्च को तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी, लेकिन जो एग्जिट पोल सामना है ये हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। अलग अलग एग्जिट पोल, अलग अलग सर्वे, क्या वाकई में बीजेपी के लिए बहुत खुशखबरी की बात है? एग्जिट पोल के जो भी आंकड़े होते हैं कई बार आपने देखा कि वो तब्दील नहीं होते नतीजों में। जो दर्शक हमें देख पा रहे, सुन पा रहे, उनकी जानकारी के लिए आप बताएं, अपने पत्रकारिता का अनुभव आप बताएं, ये एग्जिट पोल कितने विश्वास करने लायक है, जो कि सभी एक जैसी तस्वीर पेश कर रहे हैं कि फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की वापसी हो रही है। कमल, एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल को लेकर हमेशा से संशय बना रहता है, लेकिन अभी जिस तरह से आप कह रहे हैं खुशखबरी, तो जाहिर सी बात है कि जो पार्टी एग्जिट पोल के हिसाब से जीत रही है उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि बिल्कुल देखिए, हम तो पहले ही कहते थे बिल्कुल हमारे मुताबिक एग्जिट पोल आए हैं। लेकिन जिस प्रदेश में कोई पार्टी हार रही है या जीत रही है तो उनके अपने अपने हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो देखिए, करोड़ों लोग किसी राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में करोड़ों लोगों ने वोट दिए। उत्तराखंड और गोवा, मणिपुर, पंजाब जैसे राज्यों में भी 1-2 करोड़ की आबादी के हिसाब से, कहीं कुछ लाख के हिसाब से वोट दिए जाते हैं। लेकिन ये हजारों सैंपल्स के हिसाब से होते हैं। किसी का सैंपल 28 हज़ार का होता है, किसी का 20 हज़ार का है, किसी का 25 हज़ार का है। अब यहाँ पर वो आप लगातार बता चुके हैं और वो चल भी रहा है कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई हैं। लेकिन सारी पार्टियां अभी तक अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन अगर हम पिछले एग्जिट पोल को देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे नहीं आए हैं। और सबसे हाल ही का जो रिजल्ट था वो पश्चिम बंगाल का था। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आए थे उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं हुए। इसके अलावा फिर हम लोकसभा के चुनाव में लगभग सभी के आसपास रहे थे एग्जिट पोल और सही साबित होते थोड़े बहुत, बिल्कुल तो एकदम किसी के सही साबित नहीं होते कि इतनी सीटें अगर किसी ने दिखा दी इतनी ही आनी है, लेकिन 10, 20, 25 सीटों का आसपास का आंकड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर एक बात कमल ये है कि जिस तरह से चुनाव हुआ है, जितनी मजबूत तरीके से विपक्ष और बीजेपी के बीच में, समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में लड़ाई हुई है, बहुत तगड़ा मुकाबला था, उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को ये एग्जिट पोल गले नहीं उतर रहे हैं, खासतौर से उन पार्टियों से जुड़े लोग, उनके समर्थकों को और उनके कार्यकर्ताओं को। इसके अलावा बहुत से जो फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं उनके अपने एग्जिट पोल हैं, तो वो इतनी सीटें नहीं दिखा रहे हैं। हो सकता है कि अगर आंकड़ा रहता भी है तो जो ज्यादातर जो लोग जमीनी पत्रकारिता की बात कर रहे थे कि हमने जमीन पर उतरकर बात की थी, तो उनका कहना है कि बहुत करीब का मुकाबला रहेगा, 200-190 सीटें रहेंगी इस किसी के आसपास अगर रहती हैं। पूर्ण बहुमत वाली स्थिति किसी के मुताबिक नहीं बन रही। लेकिन इसमें एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, सबसे दिलचस्प बात कि जो टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल हैं, न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल हैं, उनकी एजेंसीज के साथ हैं, वहीं आज के टाइम में सोशल मीडिया भी काफी हावी है और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं, जो कभी किसी बड़े चैनल में काम कर चुके हैं, वो भी फील्ड में रहे, उनके एग्जिट पोल कुछ और कह रहे हैं। वो अपने एग्जिट पोल में वो गठबंधन को यूपी के अंदर जीतता हुआ दिखा रहे हैं। अच्छा। वो गठबंधन की सरकार बनाता दिखा रहे हैं। तो जो लोग गठबंधन की सरकार सोशल मीडिया पर बनाते दिखा रहे, उससे समाजवादी पार्टी वगैरह के नेता खुश हैं कि देखिए ये सही है, और बीजेपी के नेता उससे खुश हैं कि भाई ये टीवी पर चल रहा है। तो ये सारी चीजें, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। हाँ, एग्जिट पोल कई बार जो आंकड़ों में सबसे आगे होते हैं उनको खुशी देने का काम जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जब एग्जिट पोल्स में बीजेपी को सबसे आगे दिखाया गया है
तो वो किस आधार पर है, ये डॉक्टर नासिर ने आपको बताया भी है और उसके पीछे की कहानी बताई है कि कैसे और किस तरह से एग्जिट पोल तैयार होते हैं, कैसे सर्वे किए जाते हैं। लेकिन कई बार ये एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो कई बार आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। लेकिन जनता का मूड पूरी तरह से भांपना ये किसी के बस की बात नहीं है, ये जनता के मन में ही रहता है और वो वोटिंग में तब्दील होकर फिर नतीजों में जब सामने आता है तभी सब कुछ पता चल पाता है। ऐसे में नासिर आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का हाल क्या एग्जिट पोल में, ये अब जानने का समय आ गया है। ये देखिए आप, इंडिया टुडे एग्जिट माई इंडिया में बीजेपी को 36 से 40 सीटें बताई गई हैं। 20 से 30 कांग्रेस पीछे है, 2 से 4 आम आदमी पार्टी और 2 से 5 अदर्स, यानी कि अन्य जो इंडिपेंडेंट होंगे वो 2 से 5 पाएंगे। ये इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का है और न्यूज 24 चाणक्य का भी देख लीजिए आप, सर्वे क्या कहता है, उत्तराखंड का एग्जिट पोल क्या कहता है। 43 बीजेपी को सीटें मिल पाएंगी न्यूज 24 चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक। ये आप देख पा रहे हैं, यानी कि 70 में आपसे उत्तराखंड का एग्जिट पोल, कुल सीट 70। और जी न्यूज क्या कहता है, जी न्यूज का सर्वे कहता है कि बीजेपी को 26 से 30 सीटें मिलेगी। कांग्रेस इसमें आगे है 35 से 40, 2 से 3 बीएसपी, यहां पर बीएसपी का आंकड़ा आ गया। और एबीपी सी वोटर 26 से 32 बीजेपी की सीटें बता रहा है एग्जिट पोल में और कांग्रेस 32 से 38, आम आदमी पार्टी या तो 0 या फिर 2 सीटें आ सकती हैं, बाकी अन्य के खाते में जा सकती हैं। तो ये एक एक करके आप देख रहे हैं इंडिया टुडे एक्सिस का। एक बार फिर से देखिए आप, यहां पर एक बार फिर से देख सकते हैं आप, बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर रही है इंडिया टुडे एक्सिस के एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन इस पर चर्चा करना बेहद दिलचस्प हो जाता है। एक बार फिर से हम चलेंगे हमारे संपादक डॉक्टर नासिर के पास। नासिर, उत्तराखंड का जो एग्जिट पोल है इसमें तो कंफ्यूज कर दिया गया है, कहीं कांग्रेस आगे, कहीं पर बीजेपी पीछे, कहीं पर बीजेपी सत्ता में आ चुकी है एग्जिट पोल के मुताबिक, कहीं पर कांग्रेस पिछड़ती जा रही है, फिर विपक्ष में कांग्रेस को बैठना पड़ेगा। कहीं आम आदमी पार्टी का खाता खुलता हुआ एग्जिट पोल में दिखाई देता है, कहीं बीएसपी का खाता खुलता दिखाई देता है। अब यहीं पर सवाल उठते हैं एग्जिट पोल पर कि किस मुताबिक किस तरह से सर्वे किए गए, कितने लोगों से मिला गया, कितने लोगों से पूछताछ की गई कि आपने किसको वोट दिया है और आपका मन क्या था, किन मुद्दों पर आपने वोट दिया है। नासिर, उत्तराखंड का जो पूरा माहौल था चुनाव का, उसको आप ध्यान में रखते हुए बताइए हमें, और जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उनको ध्यान में रखते हुए बताइए, क्या इनका मिलन होता दिखाई देता है आपको और कौन किस पर भारी पड़ता दिखाई दिया था चुनाव में, इसका भी जिक्र मैं जरूर सुनना चाहूंगा आपकी जुबान से। देखिए कमल, मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, उनका दावा है। बिल्कुल। हरीश रावत, उनका बयान आया कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं, उनका दावा है। अच्छा, पूरी तरह नहीं झुटला पा रहे हैं दोनों ही पार्टियां। उत्तराखंड के जो एग्जिट पोल हैं वो पूरी तरह से नहीं झुटला पा रहे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विपक्ष की तरफ से उनको झुटलाया जा रहा है कि नहीं बिल्कुल गलत है, सरकार तो हम बना रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष भी नहीं झुटला पा रहा और सत्ता पक्ष भी, क्योंकि हाँ करीबी लड़ाई थी। लेकिन एक चीज यहाँ पर यह है कि आपको मालूम है कमल, कि परंपरा रही उत्तराखंड की, एक बार बीजेपी की सरकार, फिर कांग्रेस की सरकार, काफी टाइम से इस तरह का माहौल उत्तराखंड में रहा है और वहां के जो नागरिक हैं, वहां के जो मतदाता हैं, उन्होंने इस तरह से फैसले किए हैं। इसके अलावा लास्ट मूवमेंट में जो बीजेपी के 1 साल के अंदर, कुछ महीनों के अंदर 3 मुख्यमंत्री चेंज हुए, उसका भी कहीं ना कहीं एक नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरी कोशिश के साथ लगातार लास्ट में जितना भी उनको टाइम मिला है उन्होंने बेहतर करने की कोशिश की है। नासिर, आपने जैसा कि जिक्र किया था, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं मैं, आपने जिक्र किया था कि कई बार एग्जिट पोल झूठे साबित होते हैं, कई बार आंकड़े नतीजे में तब्दील नहीं हो पाते हैं। इसी पर सवाल अखिलेश यादव उठा रहे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं थोड़ी देर के लिए दर्शकों को। कि लोगों को लड़ना पड़ेगा, अगर लोकतंत्र बचाना है तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने के लिए। जो गाइडलाइन है, आज जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, जिस तरह ईवीएम्स को ले आया जाता है, ये सवाल बड़ा है। अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर जी, क्या भूल गए, इलेक्शन कमीशन याद नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन के लिए गए, इनको अपमानित नहीं किया गया? क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कोई भूल जाएगा इन बातों को? और चुनाव भर में क्या भाषण थे, क्या भाषा का इस्तेमाल था? हर जगह डराने का काम जनता को।
ये अलग बात है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के जमाने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया। अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी गई। अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन के, आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है। आप ईवीएम लेकर जा रहे हैं, अब 2 दिन की बात है, काउंटिंग होनी है। तो आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। एग्जिट पोल पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए, इसी पर चर्चा हम करेंगे भी। उत्तराखंड की भी हम बात कर रहे थे, लेकिन नासिर जहां हम चर्चा कर ही रहे थे, अखिलेश यादव क्या एग्जिट पोल को लेकर ये वाकई में सवाल उठाना सही है, या फिर जब एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ गए हैं तो उससे पहले ईवीएम पर सवाल उठाना ये विपक्ष की आदत बन गई या उनकी आदत बन गई है जो अपनी तो यही तो तरीका है, जो लड़ रहे हैं उनके बेटे ही तो लड़ रहे हैं चुनाव। जान जी जी ईवीएम को लेकर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं जी कि अगर विपक्ष को ईवीएम पर यकीन नहीं है तो उनको ना इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए, इलेक्शन का वो बहिष्कार कर सकते हैं। उनके पास बहुत से अपनी बात रखने के सारे विपक्ष को मिलकर इस तरह से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन आप चुनाव में शामिल भी होते हैं, फिर आप इलेक्शन ईवीएम पर सवाल भी उठाते हैं। एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो एग्जिट पोल पर तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ईवीएम का जिक्र आ चुका है। और ईवीएम का जिक्र आना अखिलेश यादव के चेहरे से, उनके अंदाज से, उनके तासुरात से लग रहा है कि काफ़ी वो इस वक्त गुस्से में भी हैं, परेशान भी हैं, नाराज़ भी हैं और कंफ्यूजन में भी हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह का एक माहौल उनको लग रहा है कि अब ईवीएम के साथ कोई खिलवाड़ हो सकता है। और आपको मैं ये बता दूं कि जब एग्जिट पोल जिस तरह से आने शुरू हुए तो कमल आरएलडी वगैरह दूसरी पार्टियों ने ना बहुत सारे अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि अब आप पहुंचिए जहां पर स्ट्रांग रूम है, वहां उसमें उन जगहों के आसपास पहुंचिए। काफी भीड़ है बहुत सारी जगहों पर। इस तरह की भी खबरें आई हैं कि विपक्ष की तरफ से, कुछ पार्टियों की तरफ से कहा गया किसान ट्रैक्टरों में भर भर कर लोग गए गाँव से। इस तरह की भी बहुत सारी जगहों पर ऐलान किए गए थे और मैसेज पहुंचाए गए थे। लेकिन एक चीज है कि देखिए, विश्वास रखना पड़ेगा लोकतंत्र में। विश्वास के साथ ही सारी चीजें होती हैं। और ईवीएम पर इस वक्त सवाल अगर उठाए जा रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर विपक्ष जो एक तरीके से दावा भी कर रहा है अपनी तरफ से, अखिलेश यादव दावा भी कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल उठाए हैं तो गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। अब उन आरोपों में कितना दम है, वो कितने किस तरह की वो किस तरह की बातें रख रहे हैं, किस तरह के सबूत पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि ईवीएम को इधर से उधर ट्रांसफर किया जा रहा है। तो ये भी एक अगर ऐसे हैं सबूत हैं तो ये जांच का विषय। बिल्कुल आपने ठीक कहा, तथ्य सामने होने चाहिए और तथ्यों के साथ इलेक्शन कमीशन के सामने अगर अखिलेश यादव आएंगे और पूरे देश को बताएंगे तो ज्यादा बेहतर है, जबकि आरोप प्रत्यारोप तो हम राजनीति में रोजाना देखते ही हैं। और नासिर आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमने उत्तर प्रदेश की बात करी, उत्तराखंड की बात करी और अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब में किसकी सरकार बनने जा रही है, सवाल बड़ा है। एग्जिट पोल क्या कहते हैं ये आप देखिए। अब 117 सीटों पर कौन कितनी सीटें ले रहा है। न्यूज 24 चाणक्य ने तो आम आदमी पार्टी को बम्पर सीटें दी हैं एग्जिट पोल में, कांग्रेस 10 और शिरोमणि अकाली दल 6 और बीजेपी और उनके साथी गठबंधन कैप्टन 1+। ये बहुत कम आंकड़ा। एबीपी वोटर्स में आम आदमी पार्टी 51 से 61 सीटें, कांग्रेस 22 से 28 और शिरोमणि अकाली दल 20 से ऊपर। और वहीं इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया में 76 से 90 आम आदमी पार्टी की बंपर जीत इस एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है। कांग्रेस 19 से 31, शिरोमणि अकाली दल 7 से 11, बीजेपी देख सकते हैं आप ये पीछे ही है। और हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संपादक डॉक्टर नासिर, पंजाब को लेकर क्या कहेंगे। आम आदमी पार्टी को लगभग जीत की ओर आगे बढ़ता हुआ एग्जिट पोल सभी दिखा रहे हैं, लगभग कहीं पर सीटें कम है, बहुमत नहीं है, कहीं पर बहुत ज्यादा। कमल, जब चुनाव हो रहे थे पंजाब में, जब वोट डाले गए, जब प्रचार हुआ तो शुरू से ही आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा था। पब्लिक के अंदर एक माहौल था। हमारी भी कई टीमें पंजाब में पहुंची थी, पब्लिक से बात की थी, तो कहीं ना कहीं पब्लिक के जहन में एक बात ये थी कि हमें बदलाव चाहिए। तो एक तो एग्जिट पोल पर उसका असर भी नजर आ रहा है कि भाई एक आवाज़, हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही थी। मतलब 99% या 90% लोगों की एक ही आवाज़ आ रही थी, बदलाव हो रहा है, आम आदमी पार्टी बेहतर कर रही है। अच्छा, दूसरी तरफ कांग्रेस का जिस तरह से माहौल रहा था लास्ट मोमेंट तक, एक तो
नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में जिस तरह की नाइत्तेफाकी की बातें सामने आई थी, मंचों से जिस तरह के भाषण वगैरह सामने आए थे, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किल बन गया हो। दूसरी तरफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है काम को लेकर, बहुत से मुद्दों को लेकर जनता के बीच में कहीं ना कहीं उम्मीदें बहुत सारी होती हैं। आम आदमी पार्टी ने अपना मॉडल पेश किया कि देखिए हमने दिल्ली में ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, और पंजाब में पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने अपने आप को साबित करने की कोशिश की थी, हालांकि वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार ये मौका था और उसमें आम आदमी पार्टी कामयाब होती नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि पंजाब में सबसे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी, इसमें कोई शक नहीं, और ये सब लेकर चल रहे थे। लेकिन जो एग्जिट पोल है इसके हिसाब से ज्यादातर ने आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार पंजाब में बना दी, और इस तरह से बना दी है कि दूसरी पार्टियों को क्लीन स्वीप कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े लास्ट के 1-2 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर अकाली दल को भी थोड़ा सा फायदा मिला है, वो भी मजबूत हुई है। लेकिन यहाँ पर यह है कि बीजेपी भी कुछ ना कुछ सीटें वहां पर बेहतर तरीके से हासिल अगर कर पाती है, और ये गठबंधन जो बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह का हुआ है, अगर ये 10-12 सीट भी ले आते हैं तो ये भी बहुत बड़ा खेल कर सकते हैं पंजाब के अंदर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और अगर ये वैसे आंकड़े आते हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, तब तो आम आदमी पार्टी के बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर बात यहां पर पूर्ण बहुमत की किसी के लिए भी नहीं आती है, तब देखने वाली बातों की तस्वीर पंजाब में क्या बनती है, जिसकी चर्चा काफी थी अनासिर। और उत्तर प्रदेश की बात की गई तो बीजेपी को जीत एग्जिट पोल में मिल रही है, लेकिन नतीजे आना बाकी है। और यही उत्तराखंड में है कि बीजेपी के लिए अच्छी खबर तो है एग्जिट पोल्स में, लेकिन नतीजों में तब्दील खुशियां होंगी, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, आपने चर्चा की और बताया कि ये जो एग्जिट पोल का गणित क्या होता है वो हमने समझा दिया आपने। लेकिन एग्जिट पोल नतीजे ये बिल्कुल मत समझिएगा, इसलिए हमने अलग अलग एग्जिट पोल्स आपको दिखाए, सर्वे जो किए जाते हैं उसका निचोड़ आपको दिखाया है। लेकिन नतीजे जब सामने आएंगे, जब काउंटिंग शुरू होगी और धीरे धीरे रुझान के बाद नतीजे सामने आते हैं, दिल की धड़कनें तब असल बढ़ती हैं उन नेताओं की जिन्होंने मेहनत की है प्रचार में भी, और या जो चुनावी मैदान में उतरे थे।